ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 22। सदा अचल अटो एक स्थिति का अनुभव करो। आज का विषय है विजयी बनो। अव्यक्ति शारी, किसी भी प्रकार का विघ्न व समस्या अथवा माया का वार नहीं है, लेकिन खेल के समान अनुभव हो तो खेल समझने से खुशी खुशी पार कर लेंगे और अवस्था एक रस रहेंगी। लेकिन अगर इसे वार समझेंगे तो घबराएंगे भी और हलचल में भी आ जाएंगे। माया का काम है आना और आपका काम है विजयी बनना। स्वमन की पॉइंट है, दैवी आत्मा। मैं कौन हूँ? मैं वही दैवी आत्मा हूँ, आदि अनादि अविनाशी, 16 कला संपूर्ण संपन्न। अभ्यास की पॉइंट है पहली, मैं वही दैवी आत्मा हूँ, आदि अनादि अविनाशी, संपूर्ण 16 कला संपन्न। दूसरा, मैं पिछले कल्प में भी वही थी, इस कल्प में भी वही बन रही हूँ। अच्छा, अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। शांति। ओम शांति। सभी प्रेम से बोलो ओम शांति। आज का दिन ऐसे भी शुभ दिन है, सतगुरुवार बाबा का दिन है और अपने अमेरिका में संगठन का दिन है। और आज जो बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, वो सभी वरदान आप रखो अपने पास और उसको जितना हो सके यूज करो। और आज का वरदान है विजयी बनो, विक्टोरियस। मनुष्य जीवन में मन से हारता है, बाहर से तो बाद में लगता है, लेकिन पहले मन से हारता है। तो कभी भी कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी विघ्न आए, तो उसमें डरने की बात नहीं है। अगर कोई विघ्न आया है तो मुझे अपनी स्वस्थिति में रह करके और बाबा के साथ बुद्धि योग है तो हर बात बहुत स्पष्ट होती है। विघ्न का जो कारण है उसका निवारण करना, और विघ्न आते हैं, क्यों आते हैं? क्रमानुसार आते हैं और ज़रूरी है आने, क्योंकि कोई भी जब विघ्न आता है तो हमारा सोच, हमारा जैसे एक अंदर में जो हमारी शक्तियाँ हैं वो भी इमर्ज होती हैं। हम तो सदा अपने जीवन में ये सौभाग्य है कि ब्रह्मा बाबा सामने आ जाते हैं। हर बार बाबा ने कैसे हर प्रकार के विघ्नों को हर्षित मुख होकर, हल्के रहकर विजय प्राप्त की। और विजयी जो होता है, जिसको पूरा निश्चय है विजय पर, उसकी सबसे बड़ी निशानी है हर्षित मुख। चेहरा खिला रहता है,
निर्भय रहता है और एक जैसे कि कोई भी देखे। मुझे कई ऐसे दृश्य सामने आ रहे हैं, पर एक दृश्य था जो दिल्ली में हम लोग थे, तो बाबा आए हुए थे। ऐसे तो बाबा दिल्ली में जब भी सर्दियाँ होती थी तो आते थे, तो ये बाबा आए थे रजौरी गार्डन की तरफ। ऐसे आप सबको मालूम होगा कि बाबा एक बार मैं भी निमित्त बनी और उस समय आत्मा भाई के ग्रैंडफादर थे, उनके घर में हम लोगों ने एक फ़ोटो आती है, चाय पिलाते नहीं, बाबा चाय पिला रहे हैं, वो वहीं का फ़ोटो है। लॉन में बाबा सवेरे 2-3 हज़ार भाई बहन आते थे, तो सर्दी होती थी ना, तो बाबा बहुत सारी चाय बनाते थे और बड़ी केटल लेके, नहीं एक फ़ोटो देखी आपने, बाबा चाय पिला रहे हैं, तो वो वहीं की फ़ोटो है। तो जैसे जब भी बाबा आते थे, कोई ना कोई विघ्न किसी न किसी कारण से आता था। तो मैंने देखा कि बाबा विघ्न है, कोई बात ठीक, हमें जाना है, मिलना है लोगों से, तो हम 2-4 लोग वो सब कर रहे होते थे। जब बाबा के कमरे में जाते थे तो बाबा एकदम साइलेंस में। हम जाते थे कि बाबा कोई डायरेक्शन देगा, फिर हम वापस आ जाते थे। तो बाबा तो कुछ बोलते नहीं थे, पर इतनी साइलेंस होती थी कि ऐसा लगता था कि जो हम कर रहे हैं ना, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ऑफिसर से मिल रहे हैं, देख रहे हैं ये कैसे ठीक होगी बात, लेकिन ऐसा लगता था कि बाबा अपनी साइलेंस की शक्ति से कार्य करा रहे हैं, हम तो निमित्त हाथ पैर चला रहे हैं। ऐसे तो बाबा कहते ही हैं मैं करन करा बनारूं, पर हमने तो जो ये साइलेंस की शक्ति बाबा बहुत यूज़ करते थे। जब भी कुछ हो जाए, अंतर्मुखी, उपराम, साइलेंस, और साइलेंस के द्वारा जैसे बाबा की लाइट माइट कहें, किरणें कहें, जैसे सारी बात को ठीक कर रहे हैं। तो मैंने ये ज़रूर सीखा है। फिर और भी कई बार देखा हमने दादी गुलजार, मैं करीब एक बार जब ये विदेश की सेवा शुरू हुई, तो दादी गुलजार और मैं, वो मेरे साथ, हम 2-2.5 महीने ट्रैवल किया। तो हम कुछ भी करने जाते थे, दादी को इंग्लिश तो आती नहीं थी, तो हम कहते थे आप बैठो हम करके आते हैं। बोला नहीं, मुझे साथ में ले चलो, मैं यहाँ क्या करूँगी। मैं कहा चलो। हम बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और दादी साइलेंस में बैठी है। उस समय समझ में नहीं आता था, हम सोचते थे इनको क्या पता दुनिया की बातें, ये तो हमारे सामने आती हैं। तो पर अब याद में आता है कि हर दादी बस साइलेंस में चले जाते थे और साइलेंस के द्वारा सारा कार्य करते थे। तो इसलिए अपने मन को तो ठीक रखना ही है विघ्न जब आता है, परंतु विघ्न को हटाने के लिए भी हम लोग साइलेंस की शक्ति को जितना यूज़ करेंगे उतना वो विघ्न, जैसे कहते हैं ना कि तूफान भी एक तोहफा लेकर के आता है, तूफान भी कुछ तोहफा लेकर के आता है। तो विघ्न भी क्यों आया, हमने क्या सीखा, भविष्य में हम किस बात पर ध्यान देंगे, कई तरह का सीखना होता है और कुछ हिसाब किताब होते हैं, वो भी क्षुब्ध हो जाते हैं। तो इसलिए आज का ये वरदान या होमवर्क, तो कभी कोई बात आती है ना, निराश हो जाते हैं हम, तो मन से हार गए। कई लोग चलते फिरते भी कह देते हैं आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, मुझे बहुत इस बात से निराशा है। वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप मन से हार रहे हैं। अगर आज देखें उमंग उत्साह की बात है, तो आज के प्रोग्राम में उमंग उत्साह देखा, तो उमंग उत्साह अपने अंदर की खुशी को प्रत्यक्ष करना है। तो सिर्फ हम अंदर ठीक है, हम खुश हैं, हम योग करते हैं, पर उमंग उत्साह
उमंग उत्साह में क्या होता है, रचनात्मक शक्ति होती है कि आप नई बात सोचेंगे, नया करेंगे, सबको खुशी हो। तो इस तरीके से मन से नहीं हारो कभी भी। आजकल ये बहुत हो रहा है, छोटी सी बात को देख के हम अपने को अलग कर लेते हैं। देखो बात क्या है, उसको ठीक करो, उसमें मेरे को विड्रॉ नहीं करना चाहिए। ऐसे तो बहुत अच्छी शक्ति है विड्रॉ करने की, पर जहाँ पर हमें चाहे संगठन है, चाहे कोई कार्य है, हर एक में आगे बढ़ो, हाथ बटाओ, वहाँ पर रहो। तो कभी भी अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी, वो भी हार है। तो आप लिस्ट बनाओ कि हार जो हो रही है ना, डिफीट जो हो रही है, वो आपके मन से हो रही है। और मन से शुरू होते होते फिर बाहर भी नई बात ठीक होती है। तो ये बाबा का वरदान लेकर के विजयी बनो, फिर देखो कहाँ कहाँ मैं एक डिसहार्टनमेंट, दिल शिकस्त बोलते हैं जिसको, कि अब मेरे से नहीं होगा। मैं जब बाबा के पास आई, हम लोग छोटी आयु के थे, तो दीदी मनमोहिनी प्रोग्राम देती थी। तो हम कहते थे, फिर गलती तो होती थी, नए नए थे, छोटे थे, थोड़ी बहुत गलती होती थी। नहीं, मैं अभी नहीं करूँगी, मुझे नहीं आता है, तभी तो गलती होती है, तुमको ही करना है और ठीक करना है। उसने कभी हमको गिव अप करने नहीं दिया दीदी ने, और आज्ञाकारी थे। अच्छा दीदी आप कहते हो, चलो एक बार और ट्राई करते हैं, फिर ठीक हो जाता था। तो कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। जैसे अव्यक्ति परिवार का एक ही स्लोगन है, नेवर गिव अप। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि शाम को, अभी इंडिया से हम लोग पहुंचते ही हैं, 2 घंटे के बाद शुरू करना होता है, तो थोड़ा बहुत तो जेट लैग होता ही है, परंतु सारा परिवार बैठा है और चलो चलो बैठ जाओ, तो एकदम जैसे कि और एक प्राप्ति होती है, तो हिम्मत आ जाती है। कभी भी किसी कारण से अपनी शक्ति, मन को कमज़ोर नहीं होने देना है। आएंगे संकल्प कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये तो बातें ही आती रहती हैं। तो मैंने एक बार अव्यक्त बाप दादा से कहा, भाई ये तो हम तो शांति के लिए आए थे, ये तो रोज़ झगड़े होते हैं, घर वाले भी झगड़ते हैं, समाज। तो बाबा ने कहा ये तो बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा इसमें क्या अच्छा ही है, आपको अनुभव हो जाएगा, फिर आप दूसरों को हेल्प कर सकोगे। तो बाबा के ये महावाक्य डायरेक्ट थे। तो इसलिए आज सभी अपने मन में ये दृढ़ संकल्प करो कि मुझे सदा क्या बनना है, विजयी बनना है। और फिर क्या करना है, बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार का विघ्न व समस्या, अथवा बाबा कहते हैं कि माया का वार, क्योंकि आपको हराने की कोशिश करिए माया कि छोड़ दे, ये बाबा का न बने, तो कोई ना कोई बात से जैसे माया वार करती है। तो बाबा कहते हैं ये वार नहीं है, लेकिन खेल के समान अनुभव हो, तो खेल समझने से खुशी खुशी से खेलेंगे। हर बात को इंटरेस्टिंग भी हो, एंटरटेनिंग भी हो, ना रुचिकर भी हो, ना उतनी ही फिर रमणीक भी हो। ऐसा स्वभाव बन जाना चाहिए हमारा। तो बाबा कहते हैं तो खेल समझ लेंगे तो खुशी खुशी से पार कर लेंगे। और बाबा कहते हैं कि तब जब अवस्था एक रस होगी, बहुत जल्दी किसी बात से डाउन नहीं हो जाना चाहिए, निराश नहीं होना। बहुत अटेंशन रखो आजकल खास करके। तो बाबा कहते हैं इसे अगर वार समझेंगे, माया का वार समझेंगे, तो घबराएंगे और हलचल में भी आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं इसलिए माया का काम है आना
और आपका काम क्या है? विजयी बनना। तो आज का दिन शुरू है हमारे संगठन का। तो बाबा की ब्लेसिंग लो सभी, क्या कि सदा हम विजयी रखेंगे कभी मन से, चाहे वो मन का, तन का, संबंध, व्यवहार, धन आते हैं, विघ्न और समस्याएं आती हैं, परंतु मैं विजयी रतन हूँ। और सदा सबसे बड़ी बात जो आप आपको प्रत्यक्ष कर सकते हैं और हर एक दुखी मनुष्य को उसका दुख दूर कर सकते हैं, वो आपका है मुस्कुराता हुआ चेहरा। कभी मुरझाना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। तो आप में से जो जो ये दृढ़ संकल्प करते हैं वो हाथ खड़ा करो, तो बाबा देखे कि इन्होंने तो ये दृढ़ संकल्प लिया है। तो बहुत बहुत देख रहे हैं, बाबा भी देख रहे हैं और व्यक्ति परिवार भी एक दूसरे को देख रहे हैं। अभी हम 2 मिनट के लिए इसी संकल्प को दृढ़ करेंगे, मैं विजयी हूँ, मैं सदा विजयी हूँ। ओम शांति। ओम शांति।